न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है जनाब आरिफ हुसैनी साहब, जो कि एमआईएम के बेबाक प्रवक्ता है। सर, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। देखिए, अगर आपने संविधान की ओत ली है, अगर आपने गोपनीयता की शपथ ली है और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद में अगर आप ये यकीन दिला रहे हैं कि संविधान के ऊपर हमारा पूरा यकीन है और उसकी कसम आप खा रहे हैं, तो आपको उसका पालन करना है। और अगर आप शपथ कुछ और लेते हैं और बयानबाजी कुछ और करते हैं ज़िम्मेदार पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्ट पे रहने के बाद, तो इसका साफ मतलब है कि फडणवीस की हुकूमत को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। मैंने देखा उनका वो स्टेटमेंट, जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं, ये समाजों को बाँटने वाली बात कर रहे हैं और समाजों के अंदर एक तिल निर्माण करने वाली बात कर रहे हैं और पूरे औरंगाबाद ज़िले का माहौल ख़राब करने वाली बात है। देखिए, सिल्लोड के अंदर अगर बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम करेंगे। आप इंटेलिजेंस का काम क्यों कर रहे हैं? और बांग्लादेशी अगर सिल्लोड में है और उनको इतनी मालूमात है, तो पूरे देश के अंदर कहाँ-कहाँ है, ये भी तो मालूमात होना चाहिए। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बगलगीर हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो जनाब पालक मंत्री साहब को चाहिए कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी साहब को कहे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को सियासी पनाह क्यों दे रहे हैं आप अपने मुल्क के अंदर, भारतवर्ष के अंदर। देखिए, बयानबाजी जो जिस तरीके की चल रही है ना, हम बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं क्यों चल रही है। कि जनाब को पालक मंत्री मत बनाओ, बल्कि अब्दुल सत्तार साहब का विरोध था और वो निशाना बनाने जा रहे हैं अब्दुल सत्तार साहब को। और अब्दुल सत्तार साहब को निशाना बनाते हुए वो पूरे समाज को कटघरे में खड़े करना चाह रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज सियासत के समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले आप सिल्लोड के जो सियासी मुजाहिद है, जनाब सत्तार साहब से पहले निपट लो, उसके बाद में देखेंगे इंटेलिजेंस कौन कहाँ है, किधर है। लेकिन आपने गोपनीयता की शपथ ली है, जिस काम के लिए आपको चुनगी थी, पहले वो काम करो। 8 से 10 दिन के बाद में शहर में पीने को पानी आ रहा, और अगर तुम्हारे पास जिम्मेदारी मिली है, संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहले शहर के पानी के काम के लिए पुढाकार लो और आगे आओ और उस काम को पहले काम कराना चाहिए। ये बेतुकी बयानबाजी को ना तो मुस्लिम समाज खातिर में लाता है और ना ही हम इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। सर, क्या ये आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन को देख के बयानबाजी हो रही है? नहीं नहीं, देखिए, बीजेपी अलायंस के पार्टनर जितने भी है, इनके अंदर एक होड़ लगी हुई है। इसके अंदर होड़ लगी हुई है कि हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक और सबसे बड़े हमदर्द हम मुस्लिम समाज को टारगेट कर दो, मुस्लिम समाज को बुरा बोल दो, मुस्लिम समाज के ऊपर तनखीद कर दो और रेडीमेड लीडरशिप चलने दो। कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आ रहे बयानबाजी, अब फेकम फाक कर रहे, जीरो काम में, टोटल जीरो है, कुछ भी नहीं है। ना दलित समाज का काम करेंगे, ना मुस्लिम समाज का। जितने समाज महाराष्ट्र में 12 करोड़ जो मतदाता बसता है, जिन्होंने वोट दे के जिताया है, गवर्नमेंट आपने बनाई है, तो ये एजेंडे से भटक गए, अपने मैनिफेस्टो से भटक गए, अपने संकल्प से भटक गए, अभी तो की बयानबाजी में लग गए। इसका साफ मतलब है कि अब डेवलपमेंट के काम होने वाले नहीं है, सिर्फ फेकम फाकी कर गुमराह कुन बयान सामने आने वाले हैं। देखिए, ये अभी जो सत्ता हाथ में ली है, फडणवीस साहब ने ओत ली है, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने हैं, कितने इल्जाम लग रहे हैं, कितने जितने भी उम्मीदवार हैं, इनके सामने प्रतिस्पर्धी तैयार, शिंदे गढ़ के सामने हो या बीजेपी के सामने हो, तमाम लोग जाके एतराजा दाखिल करा रहे हैं कि इसके अंदर मशीनों के अंदर कुछ मैनिपुलेट किया गया है। ये सारी भी इंक्वायरी भी निकलने वाली है, ये सारी चीजें चलने वाली है। लेकिन अगर आपने संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो कम से कम जो ओत लिया उसका पास रखना चाहिए। सर, कारपोरेशन के इलेक्शन को लेके आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम मैदान में उतर के काम करते हैं और जैसे कि बयानबाजियां दे रहे हैं कि हमने इनको समाप्त कर दिए, हमने इनको खत्म कर दिए, यूं कर दिए। इलेक्शन से पहले आप किसके दरवाजे पे आ रहे थे? इम्तियाज जलील साहब के पास में कैसे गड़गड़ा रहे थे उम्मीदवारी के वास्ते, उम्मीदवारी मत दो वास्ते। हम भी ये सारी बातें सामने रख सकते हैं लोगों के। लेकिन अगर अंधे का हाथ अगर बटेर पे लग गया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि तीरंदाज हो गया। जमहूरियत है, लोकशाही है, इसमें लोग जिताते और लोग हराते हैं। बयानबाजी करने को मैं भी कुछ कर सकता है कि अभी मैंने उसे बहुत लोग जीत रहे, हम तुमको मानते नहीं बोल के। लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से जब इलेक्शन हो रहा है, तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया बेतुकी बयानबाजी करने का। और रहा सवाल कि आप जैसा कह रहे हैं कि कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल सड़कों पर उतरी हुई है, हमारे आंदोलन जारी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों की, उसके सारे प्रश्न अगर कोई उठा रहे तो एमआईएम पार्टी उठा रही है। जिसके जैसे कि रास्तों के ताल्लुक से उठा रही है, जिस तरीके से पानी के ताल्लुक से उठा रही है, बिजली के ताल्लुक से उठा रही है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं के ताल्लुक से उठा रही है, कचरे के ताल्लुक से उठा रही है।
और जैसे टैक्सेस के ताल्लुक से कि टैक्सेस लोगों को बहुत बढ़ के आ रहे हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, जैसी बॉडी पहले कॉर्पोरेशन में चुन के आएगी तो एमआईएम के जितने कारपोरेटर हैं सबसे पहले ये इसके अंदर जो है रिलैक्सेशन दिलाने का काम करेंगे और टैक्सेस को कम से कम करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और लोग जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरते उसी तरह प्रॉपर्टी के टैक्स भरे। ऐसे कुछ मंशूर हमारे पास में और ऐसे कुछ प्रोग्राम और प्लानिंग हमारे पास मौजूद है एमआईएम के। ये सारे इश्यूज को लेके हम उतरने वाले हैं और पूरी ताकत से कारपोरेशन के साथ लड़ेंगे और बहुत बेहतर नतीजे सामने आने वाले हैं। जी सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।